हेलो एवरीवन। आज हम कार्यपत्र 35 करेंगे, हिंदी का क्लास 9th का 29 सितंबर का। तो चलिए बच्चों, आज हम जानते हैं तिब्बत की यात्रा में लेखक को क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो दूसरे दिन जो लेखक और उनके साथ ही घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले, डांडे से पहले एक चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। वो थे वो समुद्र ताल से 17 से 18,000 फीट ऊंचे थे। हमारी जो उनकी धड़कन थी वो जो थी दक्षिण, वो पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। बीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे दिख रहे थे, ना वहां पे कोई बर्फ थी और ना किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां ही दिख रही थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींग और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी। शायद तो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ये ऐसा कर रहा है और वह मरना नहीं चाहता था। धीरे धीरे मैं बहुत पिछड़ गया और मैं दोनखी वाक्स्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे ही रह गया। अब क्वेश्चंस। दूसरे दिन लेखक कहाँ किस प्रकार पहुंचे और वहां उसने क्या किया। तो दूसरे दिन लेखक अपने घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। फिर उन्होंने डांडे से पहले एक कप चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर आ पहुंचे। अब दूसरा, लेखक और उसके साथी कहाँ खड़े थे। लेखक और उसके साथी समुद्री ताल से 17,000 फीट ऊंचे खड़े थे और पूरब से पश्चिम की ओर देखने पर श्वेत हिमालय दिख रहे थे। अब वहां के पहाड़ कैसे थे। वहां के पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, ना बर्फ की सफेदी ना किसी तरह की हरियाली। सर्वोच्च स्थान पर क्या था। डांडे के देवता का स्थान, चीनी किला, पहाड़ या सुनसान जगह। तो यहाँ पे आपको उत्तर होगा का, डांडे के देवता का स्थान। प्रश्न 5, लेखक के घोड़ों की क्या दशा थी। तेज तेज चल रहे थे, नहीं। भाग रहे थे, नहीं। मर गए थे, नहीं। मरने वाले थे, तो बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, पर वो मरना नहीं चाहता था इसलिए धीरे चल रहे थे। अब थकावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय अलग करें तो थक प्लस आवट ये होगा। तो आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।